शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। सुबह से ही ये खबरें बहुत ज्यादा गर्म थी कि तीफी भट्ट को लाहौर पहुंचा दिया गया, लेकिन उनके लाहौर पहुंचने से मुतल्लिक किसी ने भी इसकी तस्दीक नहीं की है। मैंने भी सुबह एक व्लॉग किया था, उसके साथ तमाम तर तफसीलात बताई थी कि कब, कहां और कैसे तीफी भट्ट को गिरफ्तार किया गया और उनको कब, कहां और कैसे वहां पर अदालत में पेश किया गया। उस अदालत के अंदर जो दुबई की अदालत है वहां पर क्या हुआ और अब लाहौर में उनको कैसे पहुंचाया गया। लेकिन अब जो अहम चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जिसमें तीफी भट्ट को लाहौर लाया गया और वो बहुत ही अशाच बशाच नजर आ रहे थे। तीफी भट्ट को आज सुबह जो है लाहौर पहुंचाया गया और जब वो लाहौर पहुंचे तो उन्होंने क्या कपड़े पहने थे, क्या उनकी हालत थी और किस तरीके से उनको किस लिहाज से लाया गया, ये तमाम तर चीजें जो आज आपसे शेयर करने जा रहा हूं। इससे पहले तमाम तफसीलात सामने आ चुकी हुई हैं कि तीफी भट्ट को दुबई में गिरफ्तार किया गया था एक फ्लैट से और उसके बाद उन्हें लाहौर लाया गया। लाहौर लाने के लिए उन्हें बहुत सारी पेचीदगियों का लाहौर पुलिस को सामना करना पड़ा। इंटरपोल ने से इनका राब्ता था, इंटरपोल से रेड वारंट जारी हुए थे और वहां पर ही इन्होंने पेश किया गया। जज से इनका मुकालमा भी हुआ और फिर ये इन्होंने इस चीज को एडमिट किया कि मुझे अब पाकिस्तान जाना है हर हाल में। जज ने सवाल भी किया कि आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं, तो इन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं जाना चाहता हूं, मुझे कोई एतराज नहीं है। वहां पर जो मेरे केसेस है वो जाके मैं अटेंड करूंगा, वो मैं फेस करूंगा और खुद को बेगुनाह साबित करूंगा। टीवी भट्ट की इससे कबल भी एक वीडियो बयान सामने आया था। अगर उस वीडियो बयान को हम देखें और आज के इस तस्वीर को देखें तो बहुत ही आसमान जमीन का फर्क नजर आता है। उस वीडियो बयान में इनके चेहरे के ऊपर थोड़ी सी परेशानी है, थोड़ी सी बौखलाहट है, गुस्सा है और एक अजीब सी अनकही बातें हैं जो उनके चेहरे से अया हो रही थी। लेकिन ये जो तस्वीर अब आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में आप ये बात वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि ये चेहरा कितना मुतमईन है, कितना पुरसुकून है, कोई डर कोई खौफ नहीं है और बिल्कुल ये इस लिहाज से इत्मीनान के साथ आए हैं। शायद गालिबन यहाँ पर या तो इनके मामलात सेटल हो चुके हुए हैं या फिर इनको इस बात का कभी यकीन है कि ये हर हाल में बेगुनाह हो जाएंगे। इनका वाकई में ही कोई ताल्लुक अमीर बराज के कत्ल से नहीं है। सर पे टोपी पहन रखी है, दाढ़ी भी बेहतर अंदाज में बनी हुई है, जबकि इससे पहले जो इनकी 2 साल कबल एक वीडियो बयान आया था उसमें इनकी दाढ़ी भी बेहंगम हुई पड़ी थी, बाल इनके बिखरे हुए थे और इनसे सही तरीके से बोला भी नहीं जा रहा था। लेकिन आज जो तस्वीर है उसके अंदर टी शर्ट पहन रखी है, सर पे टोपी ली है और एक वलायती बाबू जिसे हम कह सकते हैं वो ये बने हुए हैं। तो ये तस्वीर और इनके चेहरे की तमाज़त और खिलखिलाहट और पुरसुकून ये देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस की तहवील में होते हुए भी उन्हें कोई डर और खौफ नहीं है। कतई तौर पर ये खौफ तो बिल्कुल भी नजर नहीं इनके चेहरे से आ रहा है जिसमें यह लगे कि शायद इनको अब सीसीडी के हवाले कर दिया जाएगा और फिर इनके 4-5 साथी छुड़ाने के लिए आएंगे और वहां पर एक मुकाबला हो जाएगा और फिर कुछ अजीबोगरीब सी खबर शायद सुनने को मिले। ये खौफ अगर होता तो इनकी चेहरे की हालत वही होती जो इन्होंने बैरून मुल्क रहते हुए एक बयान जारी किया था। लेकिन अब जो चेहरा इनकी तस्वीर देखते हुए बात सामने नजर मुझे तो समझ आ रही है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कोई साथी छुड़ाने के लिए नहीं आने वाले। ये सीसीडी की तहवील में रहेंगे, वहां पर अपने सबूत पेश करेंगे, इनके वकला अदालतों के अंदर एक भरपूर लड़ाई लड़ेंगे और फिर ये वहां से जो भी फैसला आएगा वो एक अलहदा बात है। लेकिन इस हवाले जो पुलिस है उसने भरपूर तैयारी कर रखी है। अब इन्हें सीसीडी के हवाले किया जाना है क्योंकि सीसीडी ऑलरेडी सीसीडी ने ही इन्हें गिरफ्तार किया। सीसीडी गुजरांवाला एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट जो है वहां के जो डीएसपी हैं खालिद बरिया वो दुबई में थे, तो अब वही इनको लेकर आए, यानी कि सीसीडी ही इन्हें लेकर आई। लाहौर से कोई पुलिस की टीम कोई सीसीडी की टीम दुबई नहीं गई थी। खालिद बरिया ने ही अदालत में वहां पर इंटरपोल के जरिए और जो मुकामी पुलिस थी उसके जरिए पेश किया। वहां पर ही उन्होंने तमाम सबूत दिए कि ये बंदा पाकिस्तान को कितना मतलूब है, कितना जरूरी है पाकिस्तान में इसका जाना। अमीर बलाज कत्ल केस में ये इश्तिहारी थे, वो तमाम तर सबूत तमाम तर डॉक्यूमेंट अदालत के आगे रखे गए थे और फिर सीसीडी के ये डीएसपी ही इन्हें लाहौर लेकर पहुंचे हैं। अब जाहिर सी बात है सीसीडी के एक बंदा लेकर आया और वो गुजरांवाला की तहवील में है, तो जाहिर सी बात है वो उसका जो हेड है सीसीडी का पूरे पंजाब में एक ही है और वो है सुहेल जफर चट्ठा साहब जो डीआईजी है, पुलिस रैंक उनका ये है और इनको एक हेड बनाया गया है सीसीडी का, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का। तो ये तमाम उनके अंडर आते हैं। वहां से एक
ऑर्डर जारी होगा कि अब इनको हवाले कर दिया जाए सीसीडी गुजरांवाला से सीसीडी लाहौर को। तो ये आराम से बगैर किसी इशू के, बगैर किसी परेशानी के ये सीसीडी लाहौर की तहवील में आ जाएंगे। अब आगे होगा क्या, क्योंकि ये मुकदमा है 302 का। तो 302 के इस मुकदमे में जाहिर सी बात है कि इनका पहले तो लिया जाएगा रिमांड। अब अहम चीज जो देखने वाली, जो मैंने सुबह के वीलॉग में भी बताई थी, कि देखना यह है कि अब इनको पुलिस गिरफ्तारी इनकी कब डालती है, कब तक ये गिरफ्तारी इल्तवा में रखी जाती है। और जब गिरफ्तारी डालेंगे तो जाहिर सी बात है 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के आगे पेश करेंगे। मजिस्ट्रेट जो है इनका रिमांड मांगेगी पुलिस, तो जाहिर सी बात है वो दे भी देंगे, क्योंकि इतना बड़ा केस है। जेआईडी की जो तफ्तीश है वो कहां पे स्टैंड करेगी, सीसीडी की अपनी तफ्तीश का क्या मतलब होगा, केस किस नहज पे जाके बैठेगा। 302 का मुकदमा है, फिर इसके अंदर इसमें कई इश्तिहारी भी हैं, कई और दीगर मामला हैं। तो ये तमाम चीजें इकट्ठी होकर फिर चलेंगी। लेकिन जो असल चीज जो बताने रही थी वो ये तस्वीर थी कि आज वाकई हकीकत में तीफी बर्ड 2 साल के अरसे के बाद लाहौर में पहुंच चुके हैं, और आज रात वो पहली रात है जो लाहौर में गुजारेंगे। इस हवाले से बहुत ही चहमगोइयां थी। उनके घर वालों ने भी इस बात की तस्दीक कर दी थी सुबह ही हमें कि वो उनको गिरफ्तार तो पहले किया गया और अब उनको लाहौर भी लाया जा रहा, और बल्कि लाया जा चुका है। बहुत सारी अजीब अलग बातें भी आ रही थी कि वो फलानी जगह पे हैं, फलानी जगह पर है, लेकिन ऐसा नहीं, लाहौर पहुंच चुके हुए हैं और अब वो तहवील में है सीसीडी की। ऑफिशियली वो अब किस वक्त अनाउंस करते हैं कि जी हमारी तहवील में, ये आने वाला थोड़ा सा वक्त बताएगा, क्योंकि लाहौर पुलिस ने पहले तो तस्दीक नहीं की थी, अब उनकी तस्वीर भी आ चुकी हुई है। तो अभी चीजें आहिस्ता आहिस्ता आगे निकलती जाएंगी। लेट्स सी कि अब इस केस के अंदर मजीद क्या बनता है। जो इस पर अपडेट आएगी मजीद, उससे मैं आपको आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।